महरौनी माटी में प्रतिभाओं की महक आती तो है, कश्तियाँ छोटी सही लहरों से टकराती तो है, बस प्रोत्साहन मार्गदर्शन रूपी चिंगारी की ज़रूरत है यारो, क्योंकि इन दियों में तेल से भरी एक बाती तो है। जी हाँ, यह जो उक्ति है बिल्कुल महरौनी के मेधा पर पूरी तरह से सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ के मेधावी छात्र छात्राओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलताओं का परचम लहराते हुए इस महरौनी माटी की सौंधी महक को के कोने कोने में बिखेरने का काम किया है और लगातार यह परंपरा और प्रतिष्ठा जिंदा भी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड के आज हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए हैं और हमेशा की तरह महरौनी क्षेत्र के ही मेधावी छात्र छात्राओं ने एक बार पुनः अपना दबदबा कायम रखा है और जनपद की श्रेष्ठता सूची में जो टॉप 10 है उसमें अपना वर्चस्व बनाकर रखा है। और इस बात को लेकर यह हमारी पूरी स्पेशल रिपोर्ट, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए यह मेधा सम्मान की विशेष रिपोर्ट। बस हमारे साथ मौजूद है हाई स्कूल परीक्षा में जिन्होंने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऐसी हमारी महरौनी की मेधा सोमलता अहरवार। सबसे पहले तो बेटा आपको हमारी पूरी महरौनी मीडिया की ओर से आपकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत तो की थी बहुत। कितने घंटे पढ़ाई अमूमन करती थी दिन में? सर दिन में 2-3 घंटे और रात को 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे और दिन में 2-3 घंटे, यानी औसत लगा के चले 6 या 7 घंटे का अध्ययन के लिए औसत आता है इतना। किसकी मदद ज़्यादा रही आपको? सबसे ज़्यादा श्रेय सर हम अपने शिक्षक गणों और सर स्कूल के पूरे शिक्षकों को देना चाहते हैं और फिर सर अपने माता पिता को भी देना चाहते हैं। पिताजी क्या करते हैं बेटा आपके? लेखपाल है तहसील मड़ौड़ा। लेखपाल है, क्या नाम है पिताजी का? श्री अखिलेश कुमार। सर वो बहुत खुश हो रहे थे। खुश हो रहे थे। आप कितने भाई बहन हैं बेटा? सर एक बहन है बड़ी बहन और सर 2 छोटे भाई हैं। 2 छोटे भाई हैं। पढ़ाई लिखाई में कैसा सपोर्ट मिलता है पापा का? सर यही कि बस पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये एक संदेश है अन्य सभी लोगों के लिए कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नहीं हैं और यह अपनी इस उपलब्धि से इस बेटी ने सिद्ध भी कर दिखाया है। हमारे साथ मौजूद है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर के वह छात्र जिन्होंने इस समूचे जनपद की विज्ञान वर्ग की जो श्रेष्ठता सूची है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हालांकि जो जनपद की श्रेष्ठता सूची है उसमें ओवरऑल आप दूसरे स्थान पर रहे हैं, लेकिन इनकी जो विज्ञान वर्ग में यह उपलब्धि है वह किसी भी मायने में इनको कमतर नहीं बता सकती है। तो ऐसे एक मेधावी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और इनका क्या संदेश है आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक, पिताजी का क्या नाम है? श्री अशोक नारायण श्रीवास्तव। कहाँ के निवासी हैं? पैतृक निवासी नैकोरा, लेकिन वर्तमान निवासी महरौनी मास्टर। अच्छा, नैकोरा गांव से है, सोजना क्षेत्र में छोटा सा गांव है। तो यहाँ पे पिताजी क्या करते हैं? पेट्रोल पंप प्राइवेट जॉब करते हैं। आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं? 86.2। 86.2, बहुत बढ़िया। तो इन अंकों को प्राप्त करने में कितनी पढ़ाई की? स्कूल ट्यूशन के अलावा 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी।
6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की, इसके अलावा स्कूल और कोचिंग में भी मार्गदर्शन लेते थे। सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है, सेल्फ स्टडी का कितना प्रभावी मानते हैं? सेल्फ स्टडी से सबसे ज़्यादा प्रभावी सेल्फ स्टडी से ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। सेल्फ स्टडी को लक्ष्य बना के करना चाहिए, मतलब हर परीक्षा को लक्ष्य में रखना चाहिए, यही नहीं कि सिर्फ बोर्ड परीक्षा को ही माने, मतलब जो परीक्षा भी स्कूल में हो उसको भी अच्छे से देना चाहिए। शिक्षकों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है समझना, उनके द्वारा ही जो मार्गदर्शन मिला उसी के कारण आज इस मुकाम तक पहुँचा। इस मुकाम तक पहुँचे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मतलब लक्ष्य बना के हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए और विश्वास अपने ऊपर रखना चाहिए, आत्मविश्वास जरूर मजबूत होना चाहिए। तो आप में आत्मविश्वास था वो कि हाँ हम कर सकते हैं? पहले सोचा था कि हम प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, ऐसा कोई विचार था मन में? विचार था कि मैं इस बार आ सकता हूँ। आ सकता हूँ। अच्छा गया था एग्जाम? चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। अभिषेक जी बहुत बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अपने मेहरबानी का मान बढ़ाया है उसके लिए बारंबार आपका हृदय से आभार। प्रसन्न रहे। क्या नाम है बेटा आपका? आकांक्षा दुबे, आकांक्षा। कहाँ से है आकांक्षा? जोंदैया से। जोंदैया गांव से हैं। पिताजी क्या करते हैं बेटा? पिताजी फार्मर है, क्या नाम है? मिस्टर रामरतन। अच्छा, तो कौन सी कक्षा में थी अभी आप? 12th किस वर्ग से हैं? मैथ्स ग्रुप से थी, विज्ञान वर्ग से। कितना प्राप्त किया है? 85.8%। बहुत बहुत बधाई बेटा। क्या नाम है आपका बेटा? महक रावत। महक रावत। पिताजी क्या नाम है? मिस्टर अशोक कुमार रावत। कहाँ से हैं बेटा? साइंस छायन से हैं। कौन से वर्ग से थी? साइड मैथ से। कितना अंक प्राप्त किया बेटा? 83.6%। चलिए बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। क्या नाम है आप? अच्छा, इच्छा। इच्छा कहाँ से हो बेटा? सुकाड़ी। सुकाड़ी गांव से हैं। पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर रामपाल सिंह। मिस्टर रामपाल सिंह। रामपाल सिंह। कौन सा वर्ग रहा? साइंस साइड मैथमेटिक्स। 83.2। चलिए बहुत बहुत बधाई हो बेटा। और आपका क्या नाम है? हर्षिता लक्षकार। हर्षिता। पिताजी? मिस्टर राजेश कुमार लक्षकार। जी। कहाँ की हैं हर्षिता? यही मेहरौन में, साइंस साइड से बायोलॉजी। बायोलॉजी। कितना प्रतिशत रहा? 81 पॉइंट। चलिए बेटा बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? सर विधि शर्मा। विधि शर्मा। विधि शर्मा। कहाँ की है विधि? समोगर। समोगर। पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर राकेश कुमार शर्मा। अच्छा। विज्ञान वर्ग मैथमेटिक्स। कितने प्रतिशत रहा? 81%। 81%। क्या नाम है आपका? शक्तिमान यादव। कितनी कौन सी कक्षा में है शक्तिमान? 10th परीक्षा उत्तीर्ण की है। कहाँ से हैं? अमोरा खीरा अमोरा खेरा गांव से हैं। ग्राम। और कितना परसेंटेज आया है? 89.66। 89.6। चलिए बहुत बहुत बधाई। आपका क्या नाम है? चित्रपाल। चित्रपाल। चित्रपाल कहाँ से हैं? सिमरिया से। सिमरिया। सिमरिया गांव से हैं। कौन सी क्लास में हैं? 12th का एग्जाम दिया है। कितने परसेंट और कौन सा वर्ग रहा आपका? विज्ञान वर्ग रहा बायोलॉजी से 82%। चलिए बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को, बहुत बहुत आभार। और एक खास बात यहाँ पर ये भी नज़र आई है कि अधिकतर ये जो छात्र हैं ये ग्रामीण अंचल से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि ग्रामों में उतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा अवसर नहीं होते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ साथ इनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं और उनके प्रयास निसंदेह सराहनीय हैं, जो गांव में रहकर भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में उनको प्रोत्साहित करने में, उनको हर तरह से मदद देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को हमारी मीडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और पुनः बारंबार शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। जो मार्गदर्शक शिक्षक हैं जिनके द्वारा इन बच्चों की भरपूर हेल्प की गई, उनको दिशा दिखाई गई और उनको मोटिवेट करने का कार्य किया गया, ऐसे सभी गुरुजनों के प्रयास भी सराहनीय हैं और आप सभी भी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। आगे चले जाते हैं।
और इस समय हम मौजूद हैं शीतल बड़ौनिया इंटर कॉलेज में, जहां के 2 छात्रों ने जहां जनपद की श्रेष्ठता सूची में 11वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा एग्रीकल्चर विषय से अध्ययन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है, वहीं टॉप 10 में जगह बनाने वाली एक छात्रा भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर विद्यालय परिवार द्वारा उनकी इस उपलब्धि पर सम्मानित किया गया है और इनको बधाई देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलवाते हैं हम जनपद के टॉपर्स से। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट कृषि वर्ग की परीक्षाओं में जनपद की श्रेष्ठता सूची में अव्वल स्थान हासिल किया है और महरौनी की मेधा का परचम जनपद में लहराने में महरौनी क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। इनसे हम एक संक्षिप्त परिचय और मुलाकात करेंगे। इंटरमीडिएट कृषि वर्ग के छात्र जो जिला टॉपर हैं लखन, इनको बधाई देते हैं। आप कहां से बिलोंग करते हैं? पिताजी का आपका क्या नाम है? हम पहाड़ी कला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और मेरे पिताजी का नाम श्री महीप है। क्या करते हैं पिताजी? मजदूरी करते हैं, मतलब एक गरीब परिवार से हैं। कितने भाई बहन हैं परिवार में? हम भाई और 2 बहनें। 2 बहनें हैं। रहते हैं महरौनी में या अप डाउन करते थे? रहते थे। पिताजी भी यहीं रहते हैं? नहीं। हाँ, अकेले रहते थे। मतलब एक तरह से हॉस्टल लाइफ जी रहे थे। हाँ। हमें जहाँ तक जानकारी मिली है आपने 11th एग्रीकल्चर में भी प्रथम स्थान हासिल किया था गत वर्ष। जी हाँ। तो उस क्रम को लगातार जारी रखने में क्या आपके प्रयास रहे? क्या ये सोचा था कि दोबारा अब 12th की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे? जी हाँ, हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी कुछ करना चाहते हैं। अभी 12th में कितने प्रतिशत अंक हासिल? 87%। 87। और इसके पूर्व 11 में जब प्रथम 85%। मतलब इस बार और 2% आगे बढ़ा दिए हैं आपने। हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई। क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य छात्र छात्राओं को? यह संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अच्छे से मेहनत करें और अपने ग्रामीण और विद्यालय का नाम रोशन करें। इस उपलब्धि में किस किस की मददगार भूमिका रही? हमारे गुरुजी श्री मिस्टर चाली राजा और हमारे गुरुजी अमित दुबे जी और विद्यालय परिवार का सपोर्ट मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके गार्जियंस को और आपके विद्यालय परिवार को। मैंने बात की है लखन से, जिन्होंने 12th तो जनपद की जो इंटरमीडिएट की श्रेष्ठता सूची है उसमें ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अलावा अवगत ही होगा कि इंटरमीडिएट में 11th की भी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आती है। तो इस 11वीं की बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल प्राप्त किया है, ऐसे हर्ष चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे पिताजी का नाम मदन चौहान है, जो कि एक साधारण व्यवसाय करते हैं, ट्रक चलाते हैं और ट्रक ड्राइवर हैं। हमारा जीवन चलाते हैं। साधारण परिवार से हैं। तो हमें ये बताएं, आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है कितनी मेहनत की है? इसके लिए मैं अकेला भागीदार नहीं हूँ और ये मेरे विद्यालय के गुरुजनों मिस्टर चाली राजा, अमित दुबे सर और रमाकांत सर और आदि शिक्षक मददगार थे। सब मददगार रहे। पढ़ाई कितनी की है आपने? हमने 10 घंटे अध्ययन किया, जिनमें से सेल्फ स्टडी ज़्यादा रही। यस। हाँ, बताएं कि परिवार से कैसा क्या सपोर्ट मिलता है? ट्रक ड्राइवर हैं आपके पिता, कैसे आप लोगों को पढ़ाई में वो प्रोत्साहित करते हैं? नहीं, मेरे पिताजी तो थोड़ी मतलब कि हैं, मेरे भैया भाभी तो वो ज़्यादा सपोर्ट करते थे पढ़ाई में समझाने के लिए और पढ़ाई की देखभाल भी कोई करते थे और मदद भी करते थे। अच्छा, तो मतलब बड़े भाई का और भाभी का, जॉइंट फैमिली का सपोर्ट पूरा मिल रहा है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से लखन ने 11 के बाद 12 में भी अपनी सफलता को बरकरार रखा, अपने स्थान को बरकरार रखा, आप भी उसी पर पार्टी पर चलेंगे। यह ज़रूर, मैं बहुत ही मेहनत करूँगा आगे चल के और नाम रोशन करूँगा विद्यालय का। चलिए, बहुत बहुत बधाई। कक्षा 12 में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाली छात्रा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मी कहाँ की हैं बेटा, और पिताजी का क्या नाम है, क्या करते हैं? मैं गुंदरापुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री धनीराम है और वो कृषि करते हैं। कृषि कार्य करते हैं। गुंदरापुर यानी 12 किलोमीटर दूर से पढ़ने आती हैं। हाँ। कि आगे चल के क्या करना चाहेंगे? बीएससी और कृषि विज्ञान। अच्छा, बीएससी करेंगी और कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती हैं। हाँ। चलिए, ऑल दी बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिजनों और विद्यालय के लिए।